हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर SBI JA मेंस के लिए। एज यू नो कि 10 तारीख को मेरा SBI JA का मेंस है और काफ़ी बच्चों का जो है वो 12 तारीख को भी है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी लास्ट टाइम में हम क्या करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें और आप क्या करे हो लास्ट टाइम की, आपकी क्या अब जो भी पूरा डे का प्लान है आप कैसे करते हो। दैन वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट को लेकर पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट मेन होता है करंट अफेयर का। देखो, करंट अफेयर करना है जो अभी लास्ट का टाइम है। आपको पता है कि सिर्फ 4 ही दिन रहे हैं, मैक्सिमम 4 दिन रहे हैं, बिकॉज एक दिन ट्रैवल में और थोड़ा बहुत एक दिन बीच में रेस्ट करना भी ज़रूरी है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो वो उस हिसाब से मोटा मोटा मानो 4 ही दिन बचे हैं। देन उस 4 दिन में मैं कितना का करंट अफेयर पढ़ सकती हूँ। मैंने जो है जैन मंथ का करंट अफेयर उसको कंप्लीट कर लिया लगभग। थोड़ा बहुत अगर मेरा रिवीजन करने वाला है वो रहा है। जैन मंथ का वो है मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं कर रही हूँ फेब मंथ का। मैंने फर्स्ट वीक है फेब मंथ का वो कंप्लीट कर लिया है। मेरा फेब मंथ का सेकंड वीक और थर्ड और फोर्थ वीक बचा है, 3 वीक बचे हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं 3 दिन में 3 वीक है वो कंप्लीट कर लूँ एंड लास्ट के दिन पे मैं करूँगी जनवरी और फेब का दोनों का रिवीजन कर लूँ, बिकॉज अभी 4 दिन में मैं इतना ही कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं दिसंबर मंथ का तो मैंने क्या, जब मैंने स्टार्ट किया था तो नवंबर मंथ के मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये है, इस टाइप से नोट्स बनाए थे मैंने। ये नवंबर मंथ क्या है, ये मैंने नोट्स बनाए थे, आपको शायद दिख रहा होगा नहीं। ये सिर्फ मैंने 15 दिन के नोट्स बनाए थे एंड मैंने आज कल ही इनको देखा, थोड़ा सा बहुत देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये मुझे न्यूज़ थोड़ी बहुत है कि आती है, मुझे मैंने पढ़ी हुई है। तो मैं क्या कर रही हूँ, तो आज मैं इनका रिवीजन किया। आज मैंने 15 दिन के मैंने 10 दिन का रिवीजन कर लिया। आज सुबह से बैठ के मैंने यही कर रही थी। तो मेरा क्या हुआ कि कुछ न्यूज़ मुझे आती है एंड देन कुछ मैंने सर की क्लास को फास्ट करके वहाँ से देख लिया। तो मेरा ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। मुझे इतना है कि मुझे लगभग 8 या 10 नंबर आ जाए मेरे जीके में, बस मुझे इससे ज़्यादा और ओवरलोड नहीं करना है। आप भी इस टाइम पे याद ना रखो कि बस अगर आपने जीके पहले नहीं पढ़ा तो 8 या 10 नंबर मतलब जीके के लिए काफ़ी है। अगर आपका कोई और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप वहाँ पे वर्क करो। जैसे कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इंग्लिश को तो दो, ताकि वहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। बिकॉज इसमें एक है कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं, कट ऑफ नहीं है। मतलब SBI JA मेंस में ये एक है कि अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आप जीके में 0 नंबर भी लाते हो और अदर सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो देन आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। बट 0 तो नहीं है। अभी ऐसे है कि कुछ 1 या 2 महीने का पढ़ लेंगे तो 8-10 नंबर यहाँ से है वो मैक्सिमम आ जाएंगे। काफ़ी बोल रहे थे कि आप क्या करो, दिसंबर और नवंबर मंथ का ये सब मत पढ़ो, आप जैन मंथ और फेब मंथ मार्च में 3 मंथ पढ़ लो। तो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ से अपना 10-12 नंबर है वो गेन कर पाऊँ। देन ये करने वाली हूँ। उसके अलावा मैं कर रही हूँ क्वांट के लिए। मैं बताता हूँ कि मैं क्वांट के लिए 2 चीज़ें कर रही हूँ। एक मैं मॉक दे रही हूँ, मैं फुल लेंथ मॉक नहीं दे रही, पहले बता दूँ। मैंने 2-3 दिन से पिछले फुल लेंथ मॉक जो है वो दिया भी नहीं है। मैं क्या करती हूँ, गाइडली का जो मॉक होता है उनको मैं पहले सबमिट कर देती हूँ कंप्लीट, उसके बाद मैं उनको सॉल्व करती हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं ना उसको एक ही सीटिंग में पूरा कंप्लीट सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि 3 घंटे का होता है, हमें वहाँ पे एग्जाम में 3 घंटे बैठना है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 3 घंटे रेगुलर एक ही सीटिंग में बैठ कर उस पूरी मॉक को सॉल्व कर दूँ। 3-4 घंटे जितना टाइम मुझे लगता है तो मैं वो कर रही हूँ डेली। वो सॉल्व करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मेंस की क्लास करती हूँ, जो अरुण सर कहते हैं यूट्यूब पे और पेड क्लास होती है। आई विल ट्राई कि मैं या तो मेंस की पेड से कर लूँ या फिर यूट्यूब से भी कर लूँ। वो चीज़ मैं वहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैथ के लिए मैं यही कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ। मॉक टेस्ट से सॉल्व किया और क्लासेस से प्रैक्टिस की। और रीजनिंग के लिए भी मैं यही कर रही हूँ। रीजनिंग जो मॉक टेस्ट में आते हैं क्वेश्चन वो सॉल्व किया, बिकॉज मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन है गाइड लेके काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पजल जो होती है काफ़ी घुमाने वाली पजल होती है, उनको करने में 10 से 15 मिनट एक पजल को सॉल्व करने से आराम से करें तो वो लग जाते हैं। तो वहाँ से अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस हो रही है। उसके अलावा मैं सर की क्लास कर रही हूँ पेड बैच से, वरदान 5.02 जो बैच है वो मैं कर रही हूँ। फर्स्ट वाला वो मैंने कर लिया है, पुनीत सर का कर रही हूँ। एंड रीजनिंग की जो पुनीत सर की यूट्यूब पे क्लासेस होती है, इनकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये मैराथन वगैरह होती है, वहाँ से मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये कर रही हूँ मैं रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए तो मैं सिर्फ ये है कि मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ, वहाँ से वो देख रही हूँ जो मॉक टेस्ट सॉल्व करती हूँ। और उसके अलावा मैं कर रही हूँ वरुण चित्रा सर की जो क्लासेस है यूट्यूब की और पेड क्लासेस है, जहाँ से मुझे अच्छा लगता है कि आज ये यूट्यूब की इंपॉर्टेंट क्लास है वो कर लूँ। जैसे कि एरर डिटेक्शन की जो सर की क्लास है 3.5 घंटे की, वो कंप्लीट सर ने करवाई है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन उसके मैराथन है। दैन उसके अलावा सर ने कल जो पेपर करवाया वो मैराथन है। दैन मैं क्लासेस से यहाँ से ये चीज़ें करने वाली हूँ। तो मैं अभी इतना कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन में लेकर, मैथ, रीजनिंग और क्वांट को लेकर। और जीए के लिए मैं स्पेशली आपको बता दूँ कि आप ना इतना बहुत ज़्यादा अब बर्डन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप वहाँ प्रैक्टिस करो। अगर आपकी मैथ क्वांट आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी है, देन आप ये कि 25+ स्कोर आप इजीली क्वांट में कर रहे हो अभी मॉक में, देन आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। तो आप क्या करो, क्वांट में थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे दो, थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट लगा लो, ताकि वहाँ पे आपको ना क्वांट में आप स्टक ना जाओ। देन 5-6 क्वेश्चन आप वहाँ से जो जीके वाले क्वेश्चन है वो आप क्वांट में गेन कर लो। इसी प्रकार से अब अगर रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट रीजनिंग में डालो। बट रीजनिंग में ऐसे है कि अगर बन गई पजल अगर आगे हाथ में तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो वो नहीं बनेगी। फिर ये है कि अगर आप अटक गए तो अटक गए, अगर आपके वो गेन कर ली हाथ में आके कॉन्सेप्ट को
आपने अगर जोड़ लिया वहाँ से तो वो ठीक है, वो रीजनिंग में ऐसे है तो आप रीजनिंग, आई होप कि आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको करो, रीजनिंग अच्छी है तो उसको और ज़्यादा थोड़ा सा बेटर करो, ताकि आप जीके वाले मार्क्स है वो यहाँ से स्कोर कर पाओ। यानी आपको लास्ट टाइम पे आप बहुत ज़्यादा जीके नहीं पढ़ पाओगे, आपने जितना पढ़ा है उतना याद किया है वो काफ़ी है। अभी ये टाइम है कि आप सिर्फ जीके का रिविजन करो, जीके जो आपने याद कर रखा है, और 4 दिन है आप डेली ट्राई करो कि 4 से 5 घंटे आप जीके का रिविजन करो। जैसे कि ये मेरे नोट्स बनाए मैंने जनवरी मंथ के, जो मेरे नोट्स है ना, मैं क्या करी हूँ कि डेली इनको रिवाइज करी हूँ, बिकॉज मेरे याद है, मुझे लगभग 1 घंटा लगता है इसमें। 15-20 दिन की न्यूज़ है, मुझे वो 15-20 दिन में करने में 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा लग जाएगा। इसके अलावा जो मैंने मतलब याद कर रखी है स्मार्ट किट वाली PDF, मैं उनको डेली बेसिस पे रिवीजन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, एक बार मैं सुबह रिवीजन कर रही हूँ, एक बार मैं शाम को रिवीजन कर रही हूँ, और दिन में जो पूरा टाइम होता है मैं अपना मैथ, रीजनिंग और क्वांट को दे रही हूँ। देन उसके बाद शाम को, रात को मैं रिवीजन करके करंट अफेयर का वो सो रही हूँ। देन ऐसे होता है कि सुबह सुबह आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो वो ईजिली आपको याद भी हो जाता है। देन उसके बाद एक बार शाम को रिवीजन कर लिया। तो अभी यही है कि अपनी जो प्रिपरेशन उसको रिवीजन मोड पे डाल दीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, कोई भी मैथ का क्वांट का टॉपिक नया मत कीजिए, कोई भी इंग्लिश का नया टॉपिक मत कीजिए, कोई भी रीजनिंग का नया नहीं उठाइए। जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे रहे हो, जैसे मेरे को हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई मैं दूं, बिकॉज अगर मार्क्स कम आ गए तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ से पूरा डिमोटिवेट हो जाएगा। बिकॉज ये मेरा फर्स्ट मेंस है तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बट बाय द वे कोई ना, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। एंड जो है कि सबमिट करके आप चाहो तो आप सबमिट करके भी एक मॉक नहीं तो आप चाहो तो 2 भी मॉक सॉल्व करो, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा मेन मकसद है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा हमारा माइंड स्ट्रेच होगा, खुलेगा, उतना हमारे लिए एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। तो ये है मेरी पूरी आगे की स्ट्रेटेजी। देन आप क्या कर रहे हो आगे के टाइम पे, एंड कोई भी और सजेशन है तो आप प्लीज़ बताइएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, करते रहिए अच्छे से प्रिपरेशन। और आपका एग्जाम कब और कहाँ पे आपका सेंटर है वो भी बताइए, और कितना मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं और आप कहाँ से कर रहे हैं, देन वो भी बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।